जय जय माता रानी। दुर्गा सप्तशती नौवां अध्याय। इस अध्याय का श्रवण मात्र करने से सुख समृद्धि आती है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती नौवां अध्याय, निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपके रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया है वह सुनाना चाहते हैं। महर्षि मेघा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी सेना पर का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े असुर सेना को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा और वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने छुरप नामक बाण से निशुंभ की तलवार और ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उनके दो टुकड़े कर डाले। यह देखकर दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी के मारने के लिए उसकी ओर त्रिशूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उस चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों को मद चूर चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिव दूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्टा, खड़ा रह कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोरका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उनकी प्रतिध्वनि में ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा और तब वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया।
तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उनकी गदा को काट डाला। इससे फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को बहुत दुखी करने वाला निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उनकी छाती पर प्रहार किया और उनकी छाती को चीर डाला। शूल प्रदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा करता हुआ निकला। इसे देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने ही नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांडी के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बाराही के प्रभाव से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए। कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। जय जय माता रानी, जय जय माँ काली भवानी, जय जय माता रानी। यहाँ समाप्त होता है दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय और 10वां अध्याय आपके लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल भक्ति रस का रसपान करते रहें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 11 बार करते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और माता रानी की भक्ति भजन और दुर्गा सप्तशती का पाठ का श्रवण मात्र करने से जीवन के सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो भी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी भय से मुक्ति मिलती है और साथ ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बहुत दिनों से रुके हुए कार्य के लिए अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और माता रानी के मंत्रों का जाप 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय जय माता रानी लिखना ना भूलिएगा। हमारे भक्ति रस चैनल का रसपान करते रहें। जय जय माता रानी, श्री शिवाय नमस्ते।